नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम सेवा के नाथूसर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बकरियों की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे भी घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे खेत में अपनी बकरियां चरा रहे थे। बिजली गिरने की सूचना पर समाजसेवी भंवर सिंह फौजी व ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के आमेठ क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां जिलोला गांव में बाइक से एक बच्चे को मंगलवार शाम टक्कर मारने के बाद विवाद बढ़ गया। बुधवार सुबह 9 बजे कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए, नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। लोगों से समझाइश कर मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को 10 साल का बच्चा अपने घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक सवार 17 साल के लड़के ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद पुलिस मौके पर आई, लेकिन बिना कोई कार्रवाई किए बगैर वापस लौट गई। फिलहाल मौके पर तहसीलदार देवालाल भील और पुलिस अधिकारियों समेत जाब्ता तैनात है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब कहा है, शब्दों के दरमियान रहता हूं, लोग कहते हैं कवि, पल भर में वहां पहुंच जाऊं जहां न पहुंचे रवि। जी हां, खबर कवियों से संबंधित है। तेजा मेले के अवसर पर नगर परिषद केकड़ी के द्वारा मंगलवार रात्रि को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवियों ने शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। मंच संचालन हास्य कवि बुद्धि प्रकाश धादीच ने किया। भीलवाड़ा के हास्य व्यंग्यकार कवि दीपक पारिक ने सभी श्रोताओं को हंसी से लोटपोट कर दिया। वहीं नैनीताल की गौरी मिश्रा ने सरस्वती वंदना से शुरुआत करते हुए श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक स्त्रुधन गौतम ने समस्त कवियों की सराहना की। नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत, सभापति कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी व मेला संयोजक कैलाश चौधरी भी कवि सम्मेलन में मौजूद रहे। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सिरोही जिले में लगातार बारिश का मानसून मेहरबान है। पिछले दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते जिले के अधिकांश बांध लबालब भरने से ओवरफ्लो हो गए हैं। इधर बारिश के चलते बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते जिले के शिवगंज, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज, आबू रोड व रेवदर क्षेत्र के नदी उफान पर चल रहे हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी तेज बारिश के चलते माउंट के झरने पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। साथ ही बादलों का बसेरा पहाड़ों पर होने के साथ पर्यटक भी जमकर बारिश में आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सिरोही से विक्रम रावल की रिपोर्ट। पाली जिले के नव पदस्थापित अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह ने आज बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में निवर्तमान एडीएम डॉक्टर राजेश गोयल से अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतिरिक्त कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह ने अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप कार्य योजनाओं से आमजन को लाभान्वित कराने के लिए सब मिलकर सतत प्रयास करेंगे। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां स्टेशन मास्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। मामला राजगढ़ क्षेत्र के डिगावड़ा रेलवे स्टेशन का है, जहां सोमवार रात को स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट की गई। प्लेटफॉर्म पर बाइक चलाने से मना करने पर स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कंट्रोल रूम पर सूचना देने की बात कही गई है। जीआरपी थाने से प्राप्त सूचना के अनुसार डिगावड़ा के स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट में बताया है कि सोमवार की रात को ड्यूटी करते समय कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर तेज गति से शराब के नशे में चक्कर लगा रहे थे। मना करने पर अभद्रता करने लगे। ज्यादा विरोध किया तो स्टेशन मास्टर के साथ डंडों व पत्थरों से मारपीट करने लगे, जिससे स्टेशन मास्टर के घुटने व कंधे में गहरी चोट लगी है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रायसिंह नगर क्षेत्र में इस बार मूंग की बम्पर पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है। मूंग की फसल को लेकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन उत्पादन के अच्छे संकेत और बाजार में संभावित अच्छे भाव के चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार रायसिंह नगर में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में मूंग की बुवाई की गई है। फसल की अच्छी स्थिति और किसान की खुशी से स्पष्ट है कि रायसिंह नगर में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार की ओर से एमएसपी पर खरीद की घोषणा भी होगी, जिससे किसानों को और भी राहत मिलेगी। रायसिंह नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। गत वर्ष बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने के कारण इस वर्ष किसानों ने उसका जो क्षेत्रफल था वो कम किया है, और जो कम क्षेत्रफल किया उसको उन्होंने मूंग और ग्वार की फसल में कन्वर्ट किया है। तो मूंग का जो क्षेत्रफल था हमारा वो गत वर्ष की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा हुआ है, और बरसात भी अच्छी हुई है, समय पर होती रही है, और उसका जो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण मूंग की जो पैदावार है अब की बार अच्छी होने की संभावना है। किसानों द्वारा
और हमारे कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा फील्ड में भ्रमण किया जाता है। उनके द्वारा बताने अनुसार अब की बार 4 से 5 क्विंटल पैदावार होने की संभावना। अलवर के राजगढ़ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। जन सुनवाई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राज में मूलभूत समस्याओं से त्रस्त आमजन को राहत दी गई। जनता दरबार में नेता प्रतिपक्ष जूली द्वारा पानी, बिजली, पेंशन, छात्रवृत्ति सहित अपनी विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया गया। जूली ने लोगों की एक एक कर फरियाद सुनी व उसका समाधान करने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि पिछले 8 महीने से प्रदेश में पर्ची वाली सरकार कुशासन का पर्याय बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को अब जाकर कांग्रेस का सुशासन बहुत याद आ रहा है। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बारिश में क्षतिग्रस्त हुई जयपुर शहर की सड़कों को सुधारने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए 4 विभागों में काम का बंटवारा किया गया है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम आवासन मंडल और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच काम का बंटवारा किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों की प्राथमिकता तय कर मरम्मत और नवीनीकरण संबंधी काम करवाए जाएंगे, जबकि 80 फीट से कम चौड़ाई की सड़कों के मरम्मत और नवीनीकरण के काम नगर निगम को अपने स्तर पर करवाने होंगे। राजस्थान आवासन मंडल की योजनाएं जो जयपुर नगर निगम को अब तक ट्रांसफर नहीं की गई हैं, उन सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण का काम हाउसिंग बोर्ड द्वारा ही करवाया जाएगा। जयपुर शहर में पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार की सड़कों के मरम्मत, नवीनीकरण और रखरखाव जैसे काम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही करवाए जाएंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां बुधवार को जन जन के आराध्य देव कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के महंत पंडित मदन मोहन शास्त्री व पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि वृषभान दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इससे पूर्व सुबह प्रातः काल 7:30 बजे श्री राधा रानी जी का पंचामृत से अभिषेक कराया गया और अभिषेक के पश्चात राधा रानी को नवीन वस्त्र धारण कराए गए। सैकड़ों भक्तों की तादाद में भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर राधा रानी जी के दर्शन किए और मन्नत मांगी। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।